बच्चों, आज हम क्षितिज काव्यखंड का पहला अध्याय, पहली कविता सूरदास के पद पढ़ने जा रहे हैं। सूरदास के पद पढ़ने से पहले हमें इस बात का ज्ञान होना अति आवश्यक है कि सूरदास कौन थे। कवि सूरदास हिंदी साहित्याकांश के अनुपेय प्रदीप्त नक्षत्र थे। वे ऐसे तारा थे जिन्हें कोई भी अपनी ज्योति से प्रदीप्त नहीं कर सकता, अर्थात उनकी अपनी चमक थी। श्री कृष्ण के बाल्य जीवन का सजीव वर्णन करने वाले वात्सल्य सम्राट के नाम से प्रसिद्ध इस कवि का जन्म सन 1478 में रेणुका क्षेत्र में हुआ था, जो मथुरा के निकट है। कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही नाम के गांव में मानते हैं। मथुरा में गऊ घाट पर रहते हुए इनकी भेंट वल्लभाचार्य से हुई। वल्लभाचार्य ने ही इन्हें अपने संप्रदाय में दीक्षित किया। वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास जी अष्टछाप के कवियों में सर्वश्रेष्ठ थे। 8 कवि थे अष्टछाप में, जिनमें ये सर्वश्रेष्ठ थे। उन्हीं की आज्ञा से भागवत को आधार बनाकर इन्होंने पद रचना प्रारंभ की तथा मंदिर में रहते हुए स्वरचित पदों का कीर्तन करने लगे। स्वरचित, स्वयं निर्मित जो करते थे वही गाते भी थे, वही उन्हीं का वो पाठ भी करते थे, उन्हीं का कीर्तन करते थे। कुछ लोग इन्हें जन्मांध मानते थे, परंतु बहुत से विद्वान इन्हें जन्मांध नहीं मानते हैं। उनका तर्क है कि बाल्यकाल की अनुभूति किए बिना इन दृश्यों का इतना सजीव चित्रण मुश्किल है जितना सजीव चित्रण सूरदास जी ने अपने पदों में किया है। आइए अब आपके पाठ्यक्रम में जो सूरदास के पद सम्मिलित हैं उनके विषय में जानकारी अर्जित करें। आपको बता दूं कि यहाँ पर जो पद उपस्थित हैं वे सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया था। वहीं गोपियाँ अपने प्रेम में इतनी मग्न थीं कि उन्हें उद्धव का यह योग संदेश भाया नहीं। उन दोनों के बीच जो वार्तालाप हुई, वही वार्तालाप इन पदों के माध्यम से सूरदास जी ने प्रस्तुत की हैं। पहला पद, ऊधो तुम हो अति बड़भागी। पदों के बारे में जानने से पहले हम उनमें आए कुछ शब्दों के विषय में जान लें। बड़भागी, भाग्यवान। अपरस, अनछुए। तगा, धागा। अनुरागी, प्रेम में लिप्त। पुरैनी पात, कमल पत्र। दागी, दाग। प्रीति नदी, प्रेम की नदी। पाँव, पैर। बौर्यो, डुबोया। परागी, मुग्ध होना। अबला, नारी। भोरी, भोली भाली। गुड़ चांटी ज्यों पागी, गुड़ से चिपटी हुई चींटियों की तरह। आइए अब हम पद के अर्थ को समझने का प्रयत्न करते हैं। ऊधो तुम हो अति बड़भागी। प्रस्तुत पद में गोपियाँ उद्धव से व्यंग करते हुए कहती हैं कि आश्चर्य है कि तुम श्री कृष्ण के निकट रहते हुए भी प्रेम बंधन में न बंध सके। तुम कितने भाग्यशाली हो। एक तरफ तो वह भाग्यशाली उन्हें कह रही हैं, दूसरी ही तरफ वह उनका मजाक भी उड़ा रही हैं कि वो इतने निकट रहते थे लेकिन फिर भी उनके प्रेम बंधन में बंध नहीं पाए।
अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। अपरस रहत, अनछुए रहे, स्नेह तगाते, प्यार से, नाहिन मन अनुरागी, उनके अनुराग में बंध ही नहीं पाए। पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, यह कैसी भाग्य की विडंबना है कि तुम कृष्ण के निकट रहते हुए भी प्रेम बंधन से मुक्त रहे, उनके प्रति अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ। तुम श्री कृष्ण के समीप रहते हुए भी प्रेम से उसी प्रकार अलग रहे जिस प्रकार पानी में रहते हुए कमलपत्र अलग ही रहता है। पुरैनी पात, कमल पत्र, जल के भीतर रहते हुए भी उस पर जल की एक छींट ठहर नहीं सकती, उसी प्रकार उद्धव के ऊपर भी श्री कृष्ण का प्रेम ठहर नहीं पाया। ज्यों जल माही तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। तेल युक्त मटकी जो जल में डुबोने पर उसके ऊपर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहरती, उसी प्रकार तुम भी कृष्ण के अति निकट रहते हुए भी प्रेम से सदा दूर रहे। अर्थात इन दोनों पंक्तियों के माध्यम से गोपियाँ उद्धव के साथ तुलना कर रही हैं। किस किस की? कमल के पत्ते की और तेल की गागरी की। दोनों ही जल में रहते हुए जल से अछूते रहते हैं। उसी प्रकार उद्धव भी कृष्ण के अति निकट रहते हुए भी प्रेम से सदा दूर रहे। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। तुमने प्रेम नदी में आज तक अपना पैर डुबोया ही नहीं, जो प्रेम के महत्व को जानते। गोपियाँ जो पूरी तरह से कृष्ण के प्रति प्रेम में लिप्त हैं, वे उद्धव से कहती हैं कि तुमने कभी कोशिश ही नहीं की कि तुम उनसे प्रेम कर सको, इसलिए तुम प्रेम का महत्व भी नहीं जानते। तुम किसी के सौंदर्य पर मुग्ध ही नहीं हुए, तुम्हारी दृष्टि कृष्ण पर पड़ी ही नहीं। एक हम हैं, ऐसी भोली अबलाएं हैं, सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी ज्यों पागी। अंतिम पंक्ति में गोपियाँ अपने विषय में कहती हैं कि हम तो अबला नारियां हैं, जो श्री कृष्ण के सौंदर्य में वैसे ही उलझ गईं जैसे चींटियाँ गुड़ के प्रति आसक्त होकर ऐसे चिपट जाती हैं कि फिर अलग होना ही नहीं चाहती। उनका प्रेम गुड़ के प्रति इतना अधिक होता है कि वे चाहकर भी उनसे अलग नहीं हो पाती। और वही प्रेम, वही अनुराग गोपियों का भी कृष्ण के प्रति है, जिस वजह से वह उनसे अलग नहीं हो पाती। आइए हम अब दूसरे पद की ओर चलते हैं। आपका दूसरा पद है, मन की मन ही मांझ रही। चलिए फिर से पद की व्याख्या करने से पूर्व उसके कुछ शब्दों के अर्थों को जान लें। अवधि, समय, आस, आशा, आधार, आधार, आवन, आगमन, विथा, व्यथा, पीड़ा, विरह, वियोग, गुहारी, रक्षा के लिए पुकारना, जितही तैं, जहाँ से, उततैं, उधर से, धार, योग की प्रबल धारा, धीर, धैर्य, धरही, धारण करें, मर्यादा, मर्यादा, प्रतिष्ठा, ना लही, नहीं रही, नहीं रखी। प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियाँ अपनी व्यथा बता रही हैं। गोपियाँ अपने प्रेम को श्री कृष्ण के समक्ष प्रकट न करने के कारण दुखी होती हुई कहती हैं
कि मन की मन ही मांझ रही, अभिलाषाएं मन की मन में ही दबकर रह गईं। अपने मन की व्यथा किससे जाकर कहीं, कहिए जाई कौन पे ऊधो, ना ही परत कही। अपने मन की व्यथा किससे जाकर कहें और प्रेम पीड़ा को दूसरों के सामने प्रकट भी तो नहीं कर सकती, ना ही परत कहीं। हम अपनी पीड़ा को प्रकट करने के लायक भी नहीं हैं। श्री कृष्ण के लौटने की मन में आशा संजोए हुए, अवधि आधार आस आवन की आशा, उनके आने की जो आशा है वह उनके तन मन की व्यथा को और बढ़ा रही है। वो जो आशा उनके श्री कृष्ण जाते वक्त दे गए थे वो उसे सहन कर रही थी, लेकिन जैसे ही उद्धव ने आकर योग का संदेश सुनाया तो उनकी विरह की पीड़ा अचानक बढ़ गई है। उनके आने की आशा तो थी, लेकिन उद्धव ने योग का संदेश दिया। योग का संदेश देने के लिए उन्हें किसने भेजा था? श्री कृष्ण ने। तो उनकी आशा व्यथा में बदल गई। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, विरहिनी विरह दई। और ये योग के संदेश सुन सुनकर हमारी विरह की अग्नि बढ़ती जा रही है। चाहती हुती गुहारही जितही तय, हम जिसे रक्षा के लिए पुकारना चाहती थीं, हम जिसे अपनी पीड़ा को शांत करने के लिए पुकार रही थीं, आशा के विपरीत उन्होंने योग का संदेश भेज दिया। चाहती हुती गुहारी जितही ते उतते धार भई, वहीं से योग की धारा बह निकली है। सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर्यादा न लही। अंत में गोपियाँ व्यथित मन से उद्धव को उलाहना देती हैं कि जिनके कारण हमने अपनी मर्यादाओं को छोड़ दिया, हमने यह भी नहीं सोचा कि सामने वाला क्या कहेगा, उन्होंने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया। अब हमें कैसे धैर्य होगा, हम कैसे संतुष्ट होंगे, हमें संतोष कैसे मिलेगा, हम कैसे धैर्य को धारण करें जब सामने वाला ही हमारी पीड़ा को समझने के लिए वापस आने को तैयार नहीं है। धन्यवाद।